हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स सेशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइजेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो कंज्यूमर की डिफरेंट प्राइजेस पे डिमांड को रिप्रेजेंट करता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एज वी नो कि कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं और उस अगेंस्ट उसके कुछ ना कुछ प्राइस पे करते हैं। ऐसे ही अलग अलग इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर हैं जो वो भी अलग अलग क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, रिफ्लेक्टिंग देयर परचेजिंग पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लो लेवल ऑफ इनकम है कंज्यूमर, वो मर्सिडीज़ को की डिज़ायर रख सकते हैं, लेकिन वो उसको क्वांटिटी डिमांडेड में ऐड अप नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव एनफ परचेजिंग पावर टू बाय इट। सो इट मीन्स कि हम थ्योरी ऑफ डिमांड में इन कंज्यूमर्स की डिफरेंट प्राइजेस पे या फिर डिफरेंट परचेजिंग पावर पे उनकी क्या डिमांड है उसको डिस्कस करते हैं। Now let's discuss some terms related to theory of demand. First is demand schedule and second is demand curve. Now the first is demand schedule. ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो कमोडिटी के प्राइजेस और उसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है वो किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को रिप्रेजेंट करता है एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक कंज्यूमर है, वो किसी कमोडिटी एक्स को की डिमांड कर रहा है एट डिफरेंट प्राइजेस। जब प्राइस कमोडिटी का 10 है तो वो 5 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है। जब प्राइस 9 हो जाता है रिड्यूस होके तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ के 10 यूनिट्स हो जाती है। ऐसे ही प्राइस 8 होने पे उसकी डिमांड बढ़ के 15 यूनिट्स हो जाती है। एट 7 प्राइस 20 यूनिट्स उसकी डिमांड होती है एंड एट द प्राइस ऑफ 6 उसकी डिमांड बढ़ के 25 यूनिट्स हो जाती है। तो ये शेड्यूल एक कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट करता है अगेंस्ट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एज द प्राइस कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग द क्वांटिटी डिमांडेड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कि जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस गिरता जाता है जो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज होती जाती है बाय अ सिंगल कंज्यूमर। नाउ द नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये एक टैबुलर स्टेटमेंट होती है जो मार्केट में सारे कंज्यूमर्स की एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करती है एट वेरियस प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स कि जब हम मार्केट में सिंगल सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को एडअप कर देते हैं तो वो हमें मार्केट डिमांड पर रिप्रेजेंट करता है। इसको हम एक टेबल से समझते हैं। सपोज़ कि मार्केट में हमारे पास दो कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल जो है पी एंड क्यू। तो उन दोनों की डिमांड हमें सम टोटल मार्केट डिमांड में रिजल्ट करती है। जैसे कि हमने पहले एक इंडिविजुअल की डिमांड को पढ़ा कि एट प्राइस 10 इंडिविजुअल पी की डिमांड कितनी है 5 यूनिट्स, क्यू की डिमांड है 10 यूनिट्स। ऐसे ही एट रुपीज़ 9 सिंगल पी की डिमांड है 10 यूनिट्स और क्यू की 15 यूनिट्स। एट प्राइस 8 पी की डिमांड है 15 यूनिट्स, क्यू की डिमांड है 20 यूनिट्स। एट प्राइस 7 quantity demanded by P is 20 units and Q is 25 units, and at price 6 the demand by P is 25 units and by Q is 30 units. तो ये तो हमारी होगी इंडिविजुअल डिमांड। अब हम मार्केट डिमांड को फाइंड आउट करेंगे। मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। तो हेयर द मार्केट डिमांड वुड बी इक्वल टू डिमांड ऑफ पी प्लस डिमांड ऑफ क्यू। हमारी मार्केट डिमांड कितनी होगी 15 यूनिट्स, 5 प्लस 10। एट प्राइस 9 इट वुड बी 25, 10 प्लस 15। एट प्राइस 8 it would be 35, 15 plus 20. At price 7 it would be 45, 20 plus 25. At price 6 it would be 55,
25 + 30। सो ये शेड्यूल ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस गिर रहा है, जो हमारी मार्केट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स हमारा प्राइस और डिमांड इन्वर्स रिलेटेड हैं। प्राइस गिरने से डिमांड, चाहे वो इंडिविजुअल की हो चाहे वो मार्केट की हो, वो इंक्रीज़ होती जाती है। नाउ द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड इज डिमांड कर्व. It is a graphical representation of the correlation between the price of the commodity and quantity demanded for a period of time. It means कि हम quantity demand जितनी consumer कर रहा है at different prices, उसके relation को जब graphically represent करते हैं तो उसे हम demand curve बोलते हैं। इसको भी हम individual demand curve और market demand curve में categorize कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये किसी एक कंज्यूमर की डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो वो डिमांड कर रहा है अगेंस्ट डिफरेंट प्राइस लेवल्स ग्राफिकली। इट मीन्स जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है उस पर कोई भी पॉइंट उन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक कंज्यूमर विलिंग है खरीदने का एट वेरियस प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर एज ऑन वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट द प्राइस विच ही पेज। एट प्राइस 10 ही इज डिमांडिंग 5 यूनिट्स of the commodity. At price 9 his demand increases to 10 units. At price 8 his demand increases to 15 units. As price 7 he is demanding 20 units and at price 6 his demand is 25 units. अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो हमारे पास कर्व आता है दैट इज़ कॉल्ड डी कर्व, वो हमारा डिमांड कर्व है। वेयर एज जो हमारे यहाँ पे पॉइंट हैं ए बी सी डी एंड ई, ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन्वर्स रिलेटेड है कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आ रहा है, इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नाउ द नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व समेशन को रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स की। जैसे कि हमने शेड्यूल में डिस्कस किया कि जो हमारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है उनको सम अप करके हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स के समेशन को हम मार्केट डिमांड भी बोलते हैं। In other words, it is the graphical representation of the sum total of all the individual demands for a specific commodity for a given period of time in the given market. इसको हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। यहाँ पे हमारा जो ए और बी ग्राफ है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर सी ग्राफ हमारा मार्केट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम पी की जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हमने अभी डिस्कस किया वैसे ही पी को रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे हम क्यू की जो इंडिविजुअली डिमांड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, वेयर एज इन सी वी विल सम अप द डिमांड ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर। तो यहाँ पे हम सिंपली मार्केट डिमांड कर्व को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो मार्केट डिमांड के लिए हम जो इंडिविजुअल की डिमांड के उसको सम अप करेंगे पहले शेड्यूल में और उसको ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम मार्केट में कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर एज ऑन वाई एक्सिस उसके जो अगेंस्ट कंज्यूमर प्राइस पे कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब मार्केट में 10 है प्राइस तो सारे कंज्यूमर्स की डिमांड कितनी है 15 यूनिट्स। जब प्राइस गिर के 9 हो जाता है तो उनकी डिमांड इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है 25 यूनिट्स एंड एट प्राइस 8 द डिमांड इंक्रीज टू 35 यूनिट्स एंड एट प्राइस 7 इट इंक्रीज टू 45 वेयर एज एट प्राइस ऑफ 6 द डिमांड इंक्रीजेज टू 55 यूनिट्स। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास डिमांड कर्व आता है दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व, क्योंकि ये हमारे मार्केट में सारे कंज्यूमर्स की एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर एज पॉइंट ए बी सी डी एंड ई क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं।
क्योंकि प्राइस गिरने से मार्केट डिमांड भी हमारी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमारा मार्केट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो आज हमने क्या पढ़ा? फर्स्टली, द थ्योरी ऑफ डिमांड. The theory of demand expresses the relationship between quantity demanded of goods and services that consumers are able to purchase at a given price level. Then we have discussed the terms related to theory of demand, that is demand schedule and demand curve. Demand schedule is a tabular representation of the correlation between the price of the commodity and quantity demanded for a period of time. Then we have discussed the individual demand schedule. It is a tabular representation of different quantities of a commodity at which a consumer is willing to buy at different price levels during a given period. Then we have discussed the market demand schedule. It is a tabular statement showing different quantities of a commodity that all the consumers are willing to buy at various price levels during a given period of time. Then we have discussed the demand curve. It is the graphical representation of the correlation between the price of the commodity and the quantity demanded for a period of time. Then we have discussed the individual demand curve. It is a graphical representation of corresponding quantities demanded by an individual of a specific item at different price levels. And at last, market demand curve. It is the graphical representation of the sum total of all individual demands for a specific commodity for a given period of time in the given market. So it was all about today's topic. If you like this video, like, comment and share. And if you have any doubt or you want to ask anything, you can ask us in comments. And don't forget to subscribe our channel. Thank you.